राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए। जयराम रमेश बहुत अच्छे आदमी थे, मीडिया को गुलाम न समझो, पत्रकार बिकाऊ नहीं है, मीडिया हाउस बिकाऊ होंगे, पत्रकार कतई नहीं। और ये देश को आज़ाद पत्रकारों ने कराया है। तुम्हारे जो मोतीलाल नेहरू जी थे, उन्होंने अपने लड़के को पत्रकार बनाया था, पत्रकार। मीडिया के बल पे ये देश मीडिया ने आज़ाद कराया। याद रखिएगा, किसी के व्यक्तिगत बाप ने या बाबा ने आज़ाद नहीं कराया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आज बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक हुई है और इस बैठक के बाद इस अलायंस को नाम दिया गया है इंडिया। लेकिन इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया है, सामूहिक तौर से तमाम जो नेता हैं वो शामिल रहे यहाँ पर। लेकिन इस मामले को लेकर के इनका कहना ये है कि इंडिया जो है अब एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। तो वहीं जो तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के द्वारा इसे पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है और जो लीड कर रही है वो कांग्रेस पार्टी से लीड कर रही है। नीतीश कुमार की यहां से पूरी तरीके से जो नाम है वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर हम बात यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की जा रही थी, वहां पर तमाम नेता अपनी अपनी बातें रख रहे थे, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अब इंडिया जो है वो एनडीए के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार है। देखिए मैडम, उसमें एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। जो एक ऐतिहासिक घटना हो गई, वो ऐतिहासिक घटना हो जाएगी। उसमें जयराम रमेश नाम का एक कांग्रेस के लीडर्स, उसमें राहुल गांधी भी बैठे थे। राहुल गांधी की पार्टी के वो वर्कर हैं, एक कर्मचारी हैं, एक वर्कर हैं। दूसरी बात, उसमें वो भी बैठे थे खड़गे जी, उनकी भी पार्टी के। उन्होंने क्या कहा है मन से, सिर्फ 4 बातें पूछेंगे और सिर्फ इस बैठक के लिए, वो भी बीच बीच में उन्होंने क्या किया, मीडिया को टोका। उनको टोकने का कोई भी राइट्स नहीं है। नंबर 1, राहुल गांधी जी को उनको इमीडिएट कहना चाहिए इसके लिए, और जयराम रमेश को माफ़ी भी मांगनी चाहिए। वो मीडिया को गाइड नहीं करेंगे। एक नियम ये है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया क्वेश्चन करेगा, वो आंसर देंगे। पहली बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस के 2 लीडर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं पाते हैं। वो अपनी बात बोलते हैं, ना ही वो हिंदी ठीक से बोल पाते हैं, ना ही इंग्लिश बोल पाते हैं। टॉप के 2 लीडर, एक लीडर तो अभी तक हिंदी नहीं सीख पाई हैं। खैर, उनका हम सम्मान करते हैं, मगर उनसे भी कभी मीडिया ने कोई वैसा क्वेश्चन नहीं किया है। यही राहुल गांधी ने एक बार ये बोला था कानपुर में कि मेरे पिताजी ने देश के आज़ादी के लिए लड़े और उन्होंने शहादत दी। हाँ, उनकी शहादत चलिए मैं मानता हूँ, मगर देश की आज़ादी के लिए उनके पिताजी नहीं लड़े, क्योंकि उनकी दादी की शादी ही जो हुई थी वो जिस समय देश आज़ाद हुआ उसी के आसपास हुई। खैर, वो कोई बात नहीं, मगर इस तरह सा बिहेव करना, हरकत करना बेहद ओछी हरकत है। और मीडिया को चाहिए था जयराम रमेश जी को उसमें मन से नीचे उतार लेना चाहिए या कह देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बदतमीजी की है, उन्होंने मीडिया को बेइज्जत करने की कोशिश की है। तो उनका सम्मान के साथ उनसे बोल देना चाहिए था मीडिया कि आप चुप रहिए, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई तब आप गाइड नहीं करेंगे। ये बेहद निंदनीय हरकत हुई है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन पूछे गए उसके प्रॉपर जवाब नहीं दिए गए। खड़गे जी भी बहुत सीनियर लीडर्स हैं, वो जैसा भी बोलें उनका हम लोग सुनने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि हम सब लोगों से बहुत सीनियर हैं, एक अच्छे लीडर हैं और तभी अपनी योग्यता से वो बने। मगर बीच बीच में जिस तरह से बोला गया है, बीच में शरद पवार जी ने बोला मीडिया के लिए, तो वो हम लोगों को मानना है, क्योंकि शरद पवार जी सीनियर हैं। अगर मीडिया कुछ कह देते हैं तो यही इसी तरह की आपको बताना है, शेषन साहब ने ही किया था, मीडिया पे बिल्कुल बोलने कर दिया था। तब एक बहुत छोटी बच्ची ने कहा था, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, हल्का सा व्यंग किया था। उसी के बाद जब दूसरे दिन न्यूज़ लगाई गई कि शेषन की घिग्गी बंधी, तो शेषन साहब दूसरे दिन से चुप हो गए थे। इसी तरह की एक हरकत प्रियंजन दास मुंशी नामक एक सूचना प्रसारण मंत्री ने की थी। वो ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बैन लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लॉ होंगे। उसके बाद प्रियंजन मुंशी जो थे, यहाँ पे आप मीडिया से संबंधित तमाम घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर बात हम विपक्ष की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की करें तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि क्या नाम बदल देने से या फिर ये जो विपक्ष के तमाम नेता एक साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? मेन बात हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की कर रहे हैं, तो उस समय भी उन्होंने यही की थी हरकत। तो उनका रिजल्ट ये हुआ था
कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था कि सिगरेट नहीं पी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। एयरपोर्ट में अस्मा जहांगीर खान ह्यूमन राइट्स की आई थी। उस समय क्या किया उन्होंने, कि पेंजनदार मुंशी नाम का मंत्री ऐसे ऐसे गया, उन्होंने सिगरेट के लिए कहा, उन्होंने सिगरेट दी एयरपोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था। उसके बाद उन्होंने अपना रुमाल पकड़ाया तो उन्होंने पकड़ लिया, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे दिखाया गया था। ये देखिए भारत का सूचना प्रसारण मंत्री किस तरह से मटकते हुए जा रहा है, ये देखिए सिगरेट सुलगा करके दे रहा। तो इतनी बेइज्जती हुई थी, इतनी बेइज्जती हुई थी। उसी के बाद आपको बताना है 2014 में कांग्रेस की हार की वजह यही थी, मीडिया के साथ इसी तरह की हरकत की गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का इशू हुआ है 92 में, तो बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी थी। अयोध्या में या कुछ जगह कार सेवकों से कुछ लोगों ने, पार्टीगत लोगों ने नहीं, उन्होंने बदतमीजी की, तो उसका रिजल्ट रहा कि भाजपा बुरी तरह से हार गई। यही एक बात मुरली मनोहर जोशी ने की थी, मीडिया के साथ कहा था बाहर नहीं निकल पाओगे, उसका रिजल्ट हुआ कि ना ही मुरली मनोहर जोशी को टिकट मिली उसके बाद। और उसी के तीसरे दिन से मुरली मनोहर जोशी, चूँकि बीजेपी में सिंसियर लोग बैठे थे, उन्होंने बहुत सीरियस इस मैटर को लिया और उस दिन से मुरली मनोहर जोशी का। और आपको बता यही एक हरकत तो नहीं कहूँगा, चूँकि बहुत सीनियर थे, दादा चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी, उन्होंने मीडिया से कहा था तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोगों ने कैसे न्यूज़ छाप दी कि सांसद पैसा लेकर के उठाते मामले, चूँकि उठाते थे बाकायदे रिटर्न में था। बोले तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, लोकसभा से पूछा क्यों नहीं गया। रियल ये है कि स्पेशल प्रिविलेज के तहत लोकसभा अध्यक्ष है, तब उनको बताया गया कि नहीं आपसे पूछा गया। तो दादा की ये पोजीशन हो गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी से हटा दिए गए थे, लोकसभा के अध्यक्ष से हटा दिए गए थे, सांसद से हटा दिए गए थे। जब उनका जन्मदिन आया तो वर्धन जी जब उसमें जब वो ले करके गए उनके लिए पुष्प देने, तो कम्युनिस्ट पार्टी का फ़ोन आया, आप कहाँ हैं? बोले मैं दादा के घर पे हूँ। बोले कहाँ है? भाई मैं जीने चल रहा हूँ, फूल देने जा रहा हूँ। बोले तुरंत वापस होइए। तो दो कम्युनिस्ट के बड़े नेता, हस्बैंड वाइफ, वो भी वापस हुए, वर्धन जी भी वापस हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो मीडिया से अगर इस तरह की हरकत होगी तो गलत है। अटल बिहारी वाजपेयी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी पहली, तो उनसे भी काफ़ी क्वेश्चन किए गए थे। तो पाकिस्तान की एक उसने पूछा था, कहा था कि आपके शादी के लिए, तो उन्होंने कहा था हमको पूरा पाकिस्तान दिला दो। तो अटल जी ने बैंक का जवाब बैंक से दिया था, बहुत सीरियस होकर के। कलाम साहब का भी जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि आपकी मैरिज की एक बार बात चली थी। चूँकि पहली जो कोई भी होती है, पहली फिल्म में अगर कोई हीरोइन प्रदर्शन करती तो उसको हल्का करना पड़ता। और पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे ये इसका गठन हुआ तो उसमें मीडिया का राइट्स है कि पूछने का क्वेश्चन का। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से उस दिन पहले पूछ लिया था, उसके बाद उनकी पर्सनल लाइफ का नहीं पूछा। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत समझदार थे, तो उन्होंने देखा कि सारा पत्रकार बैठा हुआ, पाकिस्तान की भी वो आकर के ऊपर बैठ गए सब लोग उनको देखने, तो अटल जी समझ गए। तो अटल जी ने एक व्यंग्य क्या मार दिया कि उनसे लोग मैरिज के लिए पूछते, तो उन्होंने कह दिया मेरी शादी नहीं हुई, मैं ब्रह्मचारी नहीं। उन्होंने वास्तव में इसलिए कहा था ताकि आप कोई दूसरा क्वेश्चन ना कर सकें। अटल जी बहुत समझदार थे, लोगों से क्वेश्चन करते थे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हर एक पत्रकार से कहते नेक्स्ट। जब पूरे पत्रकार से पूछ लेते थे उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी उठते थे। राहुल गांधी को ध्यान रखना चाहिए, जयराम रमेश बहुत अच्छे आदमी थे, मीडिया को गुलाम न समझो, पत्रकार बिकाऊ नहीं है, मीडिया हाउस बिकाऊ होंगे, पत्रकार कतई नहीं। और ये देश को आज़ाद पत्रकारों ने कराया है। तुम्हारे जो मोतीलाल नेहरू जी थे उन्होंने अपने लड़के को पत्रकार बनाया था, पत्रकार। उन्होंने 3 पेपर इशू किए हैं, कौन? नवजीवन, कौमी आवाज़ और इंडियन उसका नेशनल हेरल्ड, उनको किए। उसको बेच खाया लोगों ने। कितना बढ़िया पेपर था। नेहरू जी पत्रकार से बने, महात्मा गांधी पत्रकार हुए, पत्रकार से देश आज़ाद हुआ, पत्रकारों ने देश आज़ाद किया। इस तरह से मीडिया की तौहीन मत कीजिए। यही 75 में आप लोगों ने किया था, तो 77 से हिंदुस्तान से बाहर कूड़ेदान में फेंक दिए गए थे। माननीय इंदिरा जी भी हार गई थी और संजय गांधी भी हार गए थे दुर्भाग्य से। सिर्फ 1 बजे थी मीडिया की। बीजेपी का आप याद रखिए, राम मंदिर वाले में मीडिया को, चूँकि मीडिया कुछ गलत लोगों से गया था तो उसका रिजल्ट हुआ था, भाजपा भी नहीं आ पाई थी। इस तरह की हरकत, और ये पहले गठन में मीडिया का अधिकार था, इतनी बड़ी हरकत हो जाना और कुछ कहना नहीं, ये बहुत ही गलत है। खड़गे जी ने कोई वैसा बयान नहीं दिया, अगर वो दे भी देते उन्होंने भी डांट के रूप में बोला, मगर उनका स्वीकार है। शरद पवार जी का हमेशा स्वीकार है, कुछ भी वो कह दें चूँकि एजेंट है। मगर जयराम रमेश की जो हरकत है ये बेहद बेइज्जती करने की, मीडिया को इनको नीचे उतार करके इनको थोड़ा सा लेसन देना चाहिए था सम्मानजनक ढंग से।
सम्मानजनक ढंग से इस तरह की हरकत, ये पहला ही अपशकुन हो गया। ऐसे लोग ही पहुंच करके आपको को हम बता रहे हैं कि अधिकतर नेता जो आए हुए हैं ये मीडिया के बल पे हैं। इनको खुद छपास रोग था, इन्होंने मीडिया को बुलाया था। अगर यही हिम्मत होती तो मीडिया बाइकआउट कर दें ये सब नेता। ये जो नई पार्टी बनी है ये कह दें हमें मीडिया की कोई ज़रूरत नहीं। आप देख लीजिए इनकी क्या पोजीशन होगी। मोस्टली नेता कूड़ेदान में दिखेंगे। मीडिया के बल पे ये चल रहे हैं, इनके पैर हाथ पैर मीडिया हैं। मीडिया के बल पे ये देश मीडिया ने आज़ाद कराया। याद रखिएगा, किसी के व्यक्तिगत बाप ने या बाबा ने आज़ाद नहीं कराया है, उसने भी मीडिया के बल पे कराया। हर मीडिया ने कुर्बानी दी। आप इतिहास उठा लीजिए, मीडिया ने लिखना दिया कि शुरू किया है। मीडिया, जितना मीडिया था हिंदुस्तान का देश की आज़ादी के पहले, सब आज़ादी की लड़ाई में कूदा था। सब ये सब अटल बिहारी वाजपेयी भी पत्रकार थे, 5 जन और उसके राष्ट्र धर्म के सारे लोग पत्रकार थे। ये कम्युनिस्ट पार्टी में